इधर भोपाल को लेकर हम बात करें, पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। बड़ा तालाब, इसके बाद अब उसमें पानी भरने लगा है। तालाब की खूबसूरती भी और ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों की नगरी भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। ये तस्वीरें आप भोपाल की सबसे सुंदर बड़े तालाब की देख रहे हैं, जहां पर 24 घंटे से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा में लगातार बारिश हुई है। कल ही मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया था, जिसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के तकरीबन जो 10 ज़िले हैं उनको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। और रेड अलर्ट का मतलब यही होता है कि भारी बारिश की चेतावनी। ये तस्वीरें वीआईपी रोड की देख रहे हैं, जहां पर लगातार कुछ पर्यटक भी हालांकि यहां पर घूमने के लिए आते हैं, मगर सबसे सुंदर अगर तस्वीरें कहीं की कही जाती है तो वो भोपाल के इस बड़े तालाब की कही जाती है। वाटर लेवल आप देख रहे हैं, हालांकि अभी तक हमने नहीं देखा है कि भदभदा जो डैम है उसके किसी भी तरह से कोई गेट खोले गए हों, 1 या 2 गेट, वरना पिछले वर्ष से अगर आप इस वर्ष तुलना करेंगे तो इस वक्त तक तकरीबन 2 से 3 बार ये समय आया था जब भदभदा डैम के गेट जो है वो खोले गए थे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। खबर उज्जैन से है। शिप्रा नदी, जो कि श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष की आस लिए जो डुबकी लगाते हैं, वही शिप्रा नदी अब दूषित हो गई है। हर 12 साल में सिंहस्थ का मेला भी यहां पर लगता है, कुंभ स्नान होता है, लेकिन शिप्रा की ये रिपोर्ट सामने आई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मॉनिटरिंग के दौरान बताया ये जा रहा है कि 41 नदियों में उज्जैन की शिप्रा नदी में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा चिंतनीय भी है। हालात इस कदर खराब हैं कि उज्जैन के रामघाट, गौघाट और सिद्धवट पर नहाने लायक पानी भी नहीं है। ऐसे में सवाल यही, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, आखिर शिप्रा का जल प्रदूषित कैसे हो गया। इतना ही नहीं, उज्जैन में बाबा महाकाल का भी मंदिर है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं सावन के महीने में, और इन दिनों सावन ही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जब शिप्रा का पानी ही दूषित रहेगा तो आखिर श्रद्धालुओं की आस्था का क्या होगा। ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी में बहने वाली एक पवित्र नदी जिसे शिप्रा नदी कही जाती है, ये काफ़ी प्राचीन नदी है और हजारों क्या करोड़ों लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं उज्जैन की शिप्रा नदी पर। रामघाट को आप देख सकते हैं, जहाँ से लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या वो आती है। हालांकि आज यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते अभी लोगों को दूर किया गया है, लेकिन इस नदी के बारे में जो रिपोर्ट एक सामने निकल कर आई है, वाकई में वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। क्योंकि बताया गया है कि मध्य प्रदेश की 41 नदियों में से सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कोई अगर है तो वो शिप्रा नदी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खासकर अगर हम बात करें तो मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक रिपोर्ट निकल कर आई है प्रदूषण विभाग की, जिसमें कहा गया है कि जो 41 नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी शिप्रा नदी है। क्या कहेंगे? आज हम शिप्रा जी की बात करें जाए तो यहाँ का जल इतना प्रदूषित हो रहा है कि हम इस जल को भगवान को चढ़ाने में और हम आचमन करने में और स्नान करने में काफ़ी विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ का जल एक वास्तविक रूप में बहुत प्रदूषित है। प्रदूषण बोर्ड ने जो मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं उसके अंदर शिप्रा नदी का जो खोज करी कि यहाँ की जो क्या गंदगी, यहाँ क्या पानी के अंदर कितने प्रकार के कीटाणु वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये तो मशीनरियों के द्वारा उत्पन्न करके उन्होंने खोज करी है। लेकिन अगर सामान्य रूप से कोई भी दर्शनार्थी तीर्थ भक्तगण अगर आके शिप्रा जी का जल का हाथ में लेके अगर आचमन करने की स्थिति करे तो वो खुद भी उसके अंदर अनुमान लगा सकता है कि शिप्रा जी का जल कितना दूषित है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। यहाँ पर हम लोग सेवाएं देते हैं। तैराक हैं? हाँ, तैराक है। संतोष जी बताएं, आप तैराक है, अच्छी बात है कि आप लोगों को यहाँ बचाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है और जो कंडीशन है शिप्रा नदी की, क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि प्रशासन को इस तरफ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कहीं श्रद्धालु आते हैं जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है, इसलिए विशेष करके इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रशासन से यही निवेदन करेंगे विशेष करके।
बिल्कुल यही निवेदन किया जा रहा है और जाहिर सी बात है क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि कुंभ का जो मेला है वो यहीं लगता है और जब लगता है तो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप शिप्रा नदी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जो और उसका जो प्रदूषण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो रिपोर्ट निकल कर आई है वाकई में वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उज्जैन।